अरे बाजे मोरी कुइया बाजे मोरी कुइया अरे गगन माँ घुंघरू बाजे मोरी कुइया गगन माँ घुंघरू बाजे मोरी कुइया प्रजापति जी मास्टर बाग से आपकी तरफ से 51 मुद्राएं दान हो रहे हैं। श्री बांके बिहारी सरकार सकल मनोरथ सिद्ध करेंगे। अरे भैया देशराज प्रजापति जी, हाय देशराज प्रजापति जी आपकी तरफ से 51 मुद्राएं दान हो रहे हैं। श्री बांके बिहारी सरकार सकल मनोरथ सिद्ध करेंगे। और 41 मुद्राएं अरविंद यादव बैजनाथपुर से, हाँ ये 41 मुद्राएं अरविंद यादव जी बैजनाथपुर से दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस साथ। कबीरदास जी महाराज क्या देख रहे हैं? अरे पहले गगन को बालक देखा, पहले गगन को बालक देखा, बालक देखा, पहले गगन को बालक देखा। बालक कौन है? अरे वो ही लगे मोर सैया, अरे वो ही लगे मोर सैया गगन माँ घुंघरू बाजे मोरी कुइया, घुंघरू बाजे मोरी कुइया, अरे बाजे मोरी कुइया, अरे बाजे मोरी कुइया, बाजे मोरी कुइया, अरे गगन माँ घुंघरू बाजे मोरी और साजबाज क्या बज रहा है? अरे घंटा शंख नगाड़े बाजे, अरे घंटा शंख नगाड़े बाजे, अरे नगाड़े बाजे, नगाड़े बाजे, अरे घंटा शंख नगाड़े बाजे। और क्या बज रहा? अरे और बजे सहनिया, अरे और बजे सहनिया, गगन माँ आएगा गगन माँ पहले बार बालक देखा तो बालक है कौन? सैया। सैया का मतलब परमात्मा। कबीरदास जी की उल्टा वाणी है। फिर क्या देख रहे हैं? साजबाज बज रहा है, अनहद नाद बज रहा है, घंटा शंख नगाड़े बाजे और बजे सहनैया। फिर क्या देख रहे हैं कि एक दिन में सो रहा था और सो रहा तो क्या देखा? है सोवत रही सपने को देखा,
रही सपने को देखा, है सपने को देखा, सपने को देखा। अरे हम हो सजन एक छैया, अरे हम हो सजन एक छैया। अरे गगन अरे गगन कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे बिरले संत लक्ष्मिया। सब ये बात नहीं बता सकते, न सब ये जान सकते हैं। कोई बिरला लाखों में एक संत होता है जो ये सब अनुभव कर पाता है। अरे बिरले संत लक्ष्मिया, अरे गगन माँ, हाय गगन माँ, गुबरो बजे मोहिया। अरे गगन माँ घुंघरू बाजे मोरी गैया। बोलो कबीरदास जी महाराज की। बड़े अच्छे संत थे कबीरदास जी महाराज हमारे। कथा कहाँ चल रही थी भूल गए। कथा चल रही थी हमारी भ्रमर कीर्ति पर। भ्रमर गीत सुनाएंगे नहीं और सुनाएंगे सीधा आपको रुक्मिणी विवाह। भगवान ने गोपियों को उद्धव जी ज्ञान देने आए थे और गोपियों ने ही उल्टा उद्धव जी को ज्ञान दे दिया। उद्धव मन ना भय 10-20। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण को छोड़ करके परमात्मा में निराकार में मन लगाओ, तो कहते हैं कि मन तो एक था, वो कहिया लेकर के चला गया। मन तो 10-20 होते नहीं है। ये उद्धव मन ना भय 10-20। एक हो सो गयो श्याम संग। एक मन था वो भी कन्हैया के संग चला गया। एक हो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव जी 6 महीने तक रहे वहां पर और भैया लौट करके आए। भगवान से कहा भैया बड़े आप निष्ठुर हैं, आपके लिए गोपियां तड़प रही हैं, आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं। उद्धव जी भगवान के सामने रोने लगे। भगवान ने कहा बस उद्धव तुम्हारे अंदर बस इसी प्रेम की कमी थी, वो भी तुम पूर्ण हो गए, अब तुम हमारे पक्के मित्र हो। अब उधर कंस के मरने के बाद उनकी दोनों पत्नियां जाती हैं जरासंध अपने पिता के पास अस्थि और प्राप्ति। पिता से कहते हैं पिताजी आपकी बेटी विधवाएं हो गई हैं और तुम बैठे बैठे मौज ले रहे हो यहाँ पर। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, हर बार भगवान ने उसको पराजित कर दिया। 18वीं बार आक्रमण की योजना बना रहा है। संतों ब्राह्मणों को अधिष्ठान में बैठाया और कहा ब्राह्मणों से अगर तुम कहते
कहते हो हमारे अनुष्ठान में बड़ी शक्ति होती है, अगर आपकी हमने कन्हैया को हरा नहीं पाया तो समझ लो तुम्हारी गर्दने में काट दूंगा। आज सभी ब्राह्मण कहने लगे, हे केशव आप तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आप तो ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए और गाय के लिए अवतार लेते हैं, क्या आज मेरी जान चली जाएगी? अब की बार आप हार जाना। देखो भगवान भक्तों के लिए भी हार जाते हैं। तो और भगवान ने दूसरी बात ये एक और बात और सोची, क्या सोची कि जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जो देश बहुत ज्यादा युद्ध किया हुआ होगा वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। चाहे वो घर हो चाहे वो देश हो, जिस देश में बहुत युद्ध हुए होंगे, जिस देश में बहुत युद्ध होते हैं वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। देखो युद्ध बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जब युद्ध होता है तो एक हारता है एक जीत जाता है। हारने वाले के मानो सब सैनिक मर गए, लेकिन जीतने वाले के भी तो बहुत सारे मरते हैं, पैसा का खर्चा होता है, स्त्रियां विधवाएं हो जाती हैं, वर्ष संकटता आ जाती है। इसलिए युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। और घर में, जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता होगा उस घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। उस घर में कभी भी सुमति नहीं आ सकती है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये युद्ध कुमति का आश्रय है, इसीलिए भगवान ने सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर गुजरात प्रदेश में द्वारिकापुरी का निर्माण समुद्र के अंदर करवाया और रात ही रात में भगवान ने सारे मथुरा वासियों को वहीं पर शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद में नारद जी के द्वारा कालीवन एक सऊदी अरब में रहता था, आज के इसी सऊदी अरब कोई प्रदेश मान लीजिए, उधर ही रहता था। और भागवत में लिखा है, कहते हैं वो बहुत गंदा संदा रहता था, उसके शरीर से बिल्कुल स्मेल ही आती रहती थी, बदबू आती रहती थी। नारद जी एक दिन उससे गए, कहा ये कालीवन तुमने, हमने सुना है कि तुम बड़े बलवान हो। हाँ तो कहा हमने सुना है तुमने सबको हरा दिया। हाँ हरा दिया। अरे कहा अभी सबको कहाँ हरा पाया है? कहा एक है, अगर तुम कन्हैया को हरा दो तो तुम विश्व विजेता बन जाओगे, तो सब तुम्हारे आश्रित हो जाएंगे। तो पहले तो कालीवन ने कहा क्या हम लड़ने वाले नहीं है, हमारी उससे कौन दुश्मनी है। लेकिन जब विश्व विजेता का लॉलीपॉप दिया तो कालीवन लड़ने के लिए तैयार हो गया और जाता है। भगवान कन्हैया सोचते हैं कौन ये बदबूदार आदमी इससे लड़े, तो कालीवन दौड़ता जाता है पीछे और भगवान भागते जाते हैं। एक कदम का अंतर है। कालीवन सोचता है अब पकड़ा हमने, अब पकड़ा। और एक गुफा में जाकर के घुस गए और वहां पर मुचकुंद राजा सो रहे थे। और कालीवन ने सोचा कि ये वही कन्हैया ने अपनी पीताम्बरी मुचकुंद राजा पर डाल दी। और उस कालीवन ने सोचा अच्छा कन्हैया यहाँ सो रहा है, तो पीताम्बरी को नहीं हटाया और एक लात जमक के मारी। और जब लात मारी तो मुचकुंद राजा जाग गए और जागते ही क्रोधित हो गए और कालीवन उनके क्रोध से भस्म हो गए। भगवान निकल करके आए, कालीवन ने मुचकुंद राजा को दर्शन दिए और कहा जाता है वही मुचकुंद राजा को भक्ति का आशीर्वाद दिया, वही मुचकुंद राजा कलयुग में नरसिंह बन करके जन्मे। इसके बाद में जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया और भगवान और कृष्ण और बलराम वहां से जाकर के पूरी सेना को कंफ्यूज कर दिया। एक पहाड़ी पर जाकर के छिप गए और छिपने के बाद जरासंध ने आग लगवा दी। आग लगवाने के बाद सब सैनिक कहते हैं कृष्ण और बलराम मर गए। भैया अब तो जय जयकार होने लगी जरासंध की। लेकिन मथुरा में जब गए तो मथुरा में एक भी बच्चा नहीं पाया, एक भी बच्चा नहीं पाया, एक भी जीव नहीं पाया। तो जरासंध को शंका हो गई, लेकिन सबके सामने सब जान जाएंगे कृष्ण मरे नहीं है, तो इसलिए कहता है हमने कृष्ण को मार दिया, हमने कृष्ण को मार दिया है। अब भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया है और तब भगवान का विवाह होगा। सब नौजवान बेटा और बेटी सुन लें, लड़के और लड़कियां, जब तक आप अपनी द्वारिका ना बसा लें तब तक विवाह की सोचना भी नहीं चाहिए। द्वारिका का मतलब जब तक बेटा और बेटी अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए तब तक उनका विवाह नहीं करना चाहिए। जब बेटियों को तो मान लो कर देना चाहिए, लेकिन बेटवा को बिल्कुल ना करना चाहिए। अगर बेटवन का कर दिया विवाह तो अम्मा बप्पा कपड़े छरेंगे कि अम्मा लाओ आज भी मंगावा है लिपस्टिक 100 रुपया चाहिए।
कैसे दोगे? तो बेटा जब तक पैरों पर अपनी ना खड़ा हो जाए, भगवान ये समझाना चाहते हैं जब तक अपनी द्वारिका ना बसा लो तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। भगवान रहते तो थे मथुरा में, लेकिन वो तो नाना की थी और नाना की दूसरे चीज के का भैया घमंड करें, तो इसलिए भगवान ने द्वारिका अपनी बसाई। और इसके बाद में द्वारिकापुरी में रहने लगे। इधर एक कुंदनपुर नाम का राज्य है, विदर्भ देश, कुंदनपुर नाम का नगर है, उसमें एक उग्र वहां पर भगवती स्वरूपा लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है रुक्मिणी जी के रूप में, और इनके पिता का नाम था भीष्म जी महाराज। इनके 4 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबा और रुक्मकेशी, और तथा रुक्माली। उनके 5 भाई थे और एक बहन थी। हाँ देखो, विवाह की बात चल रही, पंकज की भी याद आ गई। और परम आदरणीय रमेश यादव जी, ग्राम दशरथपुर से आपके परिवार की तरफ से ये अंग वस्त्र और दक्षिणा, पुष्पहार और हमारी देवी जी के लिए भी साड़ी दान कर रहे हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान आप हमेशा फलते और फूलते रहे। और परमादरणीय अवधराम भैया जी की तरफ से पुष्पहार भेंट हो रहा है। श्री बांकी सरकार सकल मनुष्य को। और हमारे परम स्नेही भूपेंद्र यादव जी की तरफ से, परम स्नेही भूपेंद्र यादव जी की तरफ से 101 मुद्राएं और पुष्पहार भेंट हो रहा है। भगवान से कामना, कभी आप किसी काम में हारे ही नहीं। और भैया ब्रिजकिशोर जी की तरफ से पुष्पमाला भेंट हो रही है। श्री बांकी बिहारी सरकार सकल मनोरथ सिद्ध करें। और परमादरणीय राकेश भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं और पुष्पमाला भेंट हो रही है। श्री बांकी बिहारी सरकार सकल मनोरथ सिद्ध करें। और आकांक्षा जी सहजहांपुर से आपकी तरफ से ये वस्त्र दान हो रहे हैं। श्री बांकी बिहारी सरकार सकल मनोरथ सिद्ध करें। और ये अनूप रावत जी की तरफ से पुष्पहार भेंट हो रही हैं और दक्षिणा भेंट हो रही है। ये रील स्टार भी हैं, इनका भाई आप सपोर्ट करें सोशल मीडिया पर। और दीपू भैया जी की तरफ से पुष्पहार और दक्षिणा भेंट हो रही। श्री बांकी बिहारी सरकार सकल मनोरथ सिद्ध करें। और 1100 मुद्राएं पंकज यादव जी
और एक साड़ी दान कर रहे हैं। भगवान से कामना है भाई पंकज जी ने, पंकज का सभी लोगों ने, जितने भी लड़के हैं, जितना कथा करने तो जाते हैं कई जगह पर, लेकिन यहाँ जितना हमारा ध्यान रखा गया उतना हर जगह नहीं रखा जाता है। किसी का भी हो, हर जगह जाने वाले हैं। रुक जाओ, मुझे बोल दे पंकज के नाम 1100 मुद्राएं पंकज यादव जी दशरथपुर से, और पिंकू भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं भेंट हो रहे हैं। और पंकज जी ने 1100 मुद्राएं एक साड़ी भेंट की है। तो आपने साड़ी भेंट की है तो हम भगवान से कामना करते हैं कि आपको भी भगवान जल्दी साड़ी पहनाने वाली आ जाए आपके घर में, यही हम चाहते हैं। और भाई आप लोग इनका सहयोग करें, सपोर्ट करें। शिवम टेलर जी, प्रोप्राइटर अजय यादव। हाँ, ध्यान दें, शिवम टेलर और प्रोप्राइटर अजय यादव जी आपकी तरफ से इस कथा में 21,000 मुद्राओं का दान हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। 21,000 मुद्राओं का दान हुआ है। श्री बांकी बिहारी सरकार सकल मनोरथ शुद्ध करें, आपके भगवान भंडार भरते रहें। सबका सहयोग है, कोई ये ना सोचे कि हमने इन्होंने इतना दिया हम दे नहीं पाए। जिसके पास धन है उसने धन दिया है, जिसके पास समय है उसने समय दिया है, और जिसके पास हृदय है उसने भगवान को हृदय दिया है। इसलिए सबका बराबर सहयोग है। अपने लिए सब लोग तालियां बजाओ एक बार। कोई अपने आप को छोटा ना समझे। बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। असुल्य विवाह की बात बता रहे हैं। जब तक आप अपनी द्वारिका ना बसा लें तब तक विवाह ना करें। पीछे वाले लड़कों सब लोग कमाने धमाने लग जाओ बढ़िया से, तब विवाह करना। हाँ, तो भगवान भीष्म जी की बेटी रुक्मिणी जी के साथ विवाह के लिए बात है। अब कैसे बात है? तो भीष्म जी महाराज के यहाँ महात्मा जाया करते थे, और महात्मा एक दिन महात्मा जी गए और वो गाने लगे, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें दीदार कन्हैया का। अरे वो सौभाग्यशाली है जिनको भगवान का दर्शन हो जाए। अब भैया रुक्मिणी जी बैठे बैठे सुन रही थी। और ये 501 मुद्राएं राकेश रावत जी दशरथपुर से। हाँ, ये 500